जीवन, बहुत बार पूछा हुआ है ये शब्द, ये सारे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। जब तक है जीवन, संधि विच्छेद कर लेते हैं। यावत व्यंजन संधि है, यावत का अर्थ होता है जब तक, यावत करते जब तक, तो जब तक है जीवन यावत जीवन, जब तक है जीवन यावत जीवन, जब तक है जीवन। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सबके? कोई पूछना हो तो पूछिए आप, है ना, बेझिझक आप पूछिए। कोई ऑनलाइन पूछना चाहे पूछो भाई, कोई मैसेज कर दिया करो। प्रसिद्ध, अब ये वैसे ही कॉपी भर रहे हैं अपन। प्र विशेष अर्थ में आता है तो हमने कह दिया विशेष रूप से सिद्ध, विशेष रूप से सिद्ध बराबर प्रसिद्ध। देखो प्रणाम, अब इसमें प्र उपसर्ग है, इसका विग्रह नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने लिख दिया विग्रह नहीं होगा। प्रणाम का क्या विग्रह करोगे आप बताइए? नहीं है ना विग्रह, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई परेशान नहीं होना। विग्रह हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने और लिख दिया प्राचार्य, अब इसका विग्रह है, दीर्घ संधि है, विशेष आचार्य। विशेष की जगह कभी कभी ऐसे भी लिखा आ सकता है विशिष्ट, तो इन शब्दों को देखकर परेशान नहीं होना है। तो विशिष्ट आचार्य, तो प्राचार्य का मतलब विशिष्ट आचार्य, विशेष आचार्य को प्राचार्य कहेंगे। प्राध्यापक, अब आप खुद ही कर लोगे विग्रह, विशेष अध्यापक। प्रोन्नति, विशेष उन्नति, इनका विग्रह खुद ही लिखो। अब आप समझ में आ गया, वो तो एक जैसा ही होगा। अब मैं ज़्यादा कॉपी नहीं भराऊंगा, बस बहुत है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ठीक है। पराजय, ये विलोम शब्द में काम आता है, जैसे परे। परे का यहां मतलब है दूर, जो जैसे दूर है उसको क्या कहेंगे? पराजय। जैसे परा का ही हमने एक और शब्द लिख दिया पराभव, इसी का अर्थ है, ये ऐसा लिखने का मतलब दोनों का एक अर्थ है, इसका विग्रह नहीं होगा, इसका विग्रह नहीं होगा तो आपको परेशान नहीं होता है। विग्रह नहीं है तो नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप करिए, कोशिश करो। पराभव का मतलब हारना होता है, आप कोशिश करो इसका विग्रह करने, करो कोशिश। ऊपर वाले का करो, इसके ऊपर वालों का करो, विग्रह करो। विग्रह का मतलब क्या है? विग्रह का मतलब क्या है? शब्द के अर्थ को स्पष्ट करना, खोलना, उसको तोड़ना, उस पर थोड़ी 2 मिनट चर्चा करना। सही है? लिख लो भले कहीं भी, शब्द के अर्थ को स्पष्ट करना विग्रह है। ठीक है? या यूं लिख लो, पदों को प्रसंगानुसार विभक्ति आदि लगाकर अलग करना विग्रह है। ये लो, लिख लो आराम से। ये लो, ये नोट डालो बस। शब्दों को क्या करना है? अलग अलग करना ही आपका विग्रह है, शब्दों को आपको अलग कर देना है बस। सही है? अब उसमें जो कारक लग रहा है, कारक लगा दो। जैसे कारक जानते हो ना, से लग गया, याद आ गया? तो ऐसे कुछ भी कोई कारक वारक लगे, करे, जो भी कुछ लगे लगाइए आप, तो आपको कोई टेंशन नहीं करनी है। यानी आपको शब्द का क्या करना है? अर्थ करना है, उसका सरल करना है, उसको खोलना है, उसको अलग अलग करना है। ठीक है? उसको विस्तार देना है, बस वो विस्तार देना ही विग्रह है। हो गया ना? मैंने कर दिया ना, लिख तो दिया विग्रह। नहीं, मैंने कब कहा? इसका अर्थ एक है,
दोनों का अर्थ है, जिनका अर्थ एक होता है ना वो करता हूं मैं ऐसा, हमेशा ध्यान रखना आगे तक। जिनका एक जैसा अर्थ होता है ना ऐसे जोड़ देता हूं कि दोनों का एक ही अर्थ। विग्रह इसमें तो होता है तो मैंने लिख दिया, इसमें नहीं होता है तो नहीं लिख दिया, ठीक है। विग्रह देखो क्लियर लिख दिया मैंने, इनका सबका विग्रह है, अगर नहीं होता तो मैं नहीं लिख देता, ठीक है ना। नहीं वाले वैसे आते भी नहीं आपके, इसलिए मैं ज़्यादा जोर भी नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी शब्द लिखेंगे जरूर। विशेष अध्यापक, विशेष उन्नति, शाबाश। आप नॉर्मल एक बार मन को है ना वो झिझक निकाल करके नॉर्मल बोलो, आप प्रभावशीलता में बोलो आप ये। अब जैसे मैं ऐसे ही मैं बिना सोचे समझे लिख रहा हूं मैं, प्रोज्वल। अब बताइए क्या होगा, बोलो बोलो, रुको मत, बस इतना क्यों देर लगाई। सही है ना, विशेष उज्ज्वल, सही बोला है आपने, विशेष, विशेष उज्ज्वल, बस ठीक है ना। आपको परेशान नहीं होना है, सही के लिए मैं बैठा हूं, आपसे गलती होने ही नहीं दूंगा मैं। एक बार लिख लो आराम से, ये नोट डाल लो, यहां लिख सकते हो नोट को, या वहां जब भूमिका लिखाई वहां लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लिखो। मन में रख लो आप कि भाई ये ऐसे होता है विग्रह। हटा दूं, लिख लिया सबने, चलिए देखो। अब इसका, इसका बताइए, इसका विग्रह करो, मैं नहीं करूंगा, आप विग्रह करो। जो आप तो बोलो, जी खोल के बोलो, बिल्कुल शाबाश, और बोलो, बोलो शाबाश, बिल्कुल सही बोल दिया आपने, बिना यश के, यश नहीं है, यश के विपरीत, सही है, सारे विग्रह हैं ये, लिख लो जो इच्छा, यश के विपरीत जो मन करे वो लिख लो। अपयश का उल्टा, यश का उल्टा अपयश, अपयश का उल्टा यश। जैसे दूसरा लिख देता हूं, अपमान, ये लो, मान के विपरीत, वो क्या थोड़ा सा क्या हो रहा है, बचपन से लेकर आज तक अपन क्या है वो उतारने की आदत पड़ी हुई है। मास्टरों ने भी आदत बिगाड़ी है, माँ बाप ने भी थोड़ी आदत बिगाड़नी, पहले जुगाड़ सही था, मार साहब छोरा छोरी आज से तुम्हारो, सही है ना, खाल खाल तुम्हारी हड्डी हड्डी हमारी। तो क्या होता है बच्चे ऑटोमेटिक ही पढ़ लेते। अब क्या हुआ, हमको बिल्कुल चॉकलेट की तरह रखा, अब ये जैसे ही प्रेशर आता है तो हड़बड़ा जाते हैं, नहीं हमको होना चाहिए रफ टफ। बिल्कुल, अगर कोई घरवाले 4 घंटा एसी में रखे तो 6 घंटा धूप में दौड़ा उसको, बिना काम ही कह दो, घर में नमक रखे फिर भी कहते जा बेटा आधी किलो नमक लेके आ, सही है ना। दूसरे को कहते जा ऐसे वापस करके 1 किलो लेके आ, तो उससे क्या है वो रफ टफ हो जाते हैं बच्चे, ये है। ये क्या है हमारा जो वातावरण है ना थोड़ा, इससे हम बहुत मतलब वैसे हो गए हम। फिर ये मशीनी प्रयोग चल गए, हर चीज़ 2 और 2 4, 10 रुपये का सामान देते उसको भी कैलकुलेटर में गुणा करते हैं, चाहे वो बढ़िया हो चाहे हम हो ग्राहक हो, आदत गंदी हो गई। बताइए, गांव के लोग मंडी में बेचने जाते थे, हैं ऐसे ही है ना, वो बिकती जब तक तो बैठे बैठे हिसाब कर लेते, लाओ जितना रुपया हुआ है, बैठे बैठे अनपढ़, हमारे गांव के अनपढ़ आदमी जो हिसाब कर लेते थे, बैठे बैठे पूरा हिसाब कर लेते थे, जरूरत ही नहीं पड़ती थी उनको। और गलती से मैं हिसाब नहीं कर, रास्ते में आगे करते रहते थे जब तक हिसाब पूरा फिट नहीं हो जाता, फिर पूरा चेक कर करके फिर वापस चल जाते, भाई साहब 2 रुपये को हिसाब में गड़बड़ी ला। नहीं ये कोई बात नहीं है, क्या इससे कोई मतलब है, सभी जगह होता था, सभी जगह होता था, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा अभी ढाल सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा के लिए नहीं कह रहा, समाज सुधार की बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा ढाल सकते हैं परीक्षा तक, रफ टफ। अब समझ में आ रहा है ये। अब देखो, अब ऐसा ही कुछ लिख रहा हूं, इसका विग्रह करो, अब इसका विग्रह करो दोनों का, करो करो कोशिश, संधि विच्छेद मैं कर देता हूं, अप प्लस है ईक्षा, उप प्लस ईक्षा, करो विग्रह करो, करो कोशिश, जो बोलना है बोलो, नहीं बोलना है तो मत बोलो, बोलना है तो बोलो, अच्छा बोलो बुरा बोलो, जो बोलना है बोलो। बैठ रहा है कुछ जुगाड़, नहीं बोला जा रहा, नहीं बोला जा रहा तो लिख लो विग्रह नहीं होगा, ये लो, आपसे नहीं बोला जा रहा तो मुझसे भी नहीं बोला जा रहा, ये लीजिए, दोनों का कोई विग्रह नहीं है, नहीं है,
सही है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है हमें, सिर खुजलाने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती विग्रह करें, जबरदस्ती संधि करें, जबरदस्ती समास करें, नहीं है तो नहीं है। उपसर्ग है इसमें, अपहर उपह दो उपसर्ग है इसलिए ठीक है, समास तो है पर विग्रह नहीं है, कोई बात नहीं, अव्ययभाव समास है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल। ठीक है, अब ये परीक्षा में यहां आने के बजाय पता है किस में आते हैं, शब्द युग में। इस साल भी 2 बार आया है, लगातार कोई एग्जाम में 2 बार आया है। अपेक्षा किसी से उम्मीद रखना, उपेक्षा किसी को नकार देना, ये देखो इसमें मिल गया इन भाई को, शाबाश, तिरस्कार कर देना। ठीक है, शाबाश, देखो कितना बढ़िया, ऐसे अच्छा लगता है पढ़ने का, ये तरीका मुझे पसंद आता है। सबसे ज्यादा मैं शब्द युग में पढ़ाता हूँ, इसलिए पढ़ाता हूँ उनमें बारीक अंतर आता है, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा पन्ने भी सीख देता हूँ आपको, 10-12 पन्ने होंगे, बाकी तो भले ही 2-2 पन्ने ही पढ़ लेना, विलोम शब्द आप एक ही पन्ना पढ़ लेना, उसी से आप पार हो जाओगे सब में, किसी भी एग्जाम में। जितना कम पढ़ोगे उतने ही अच्छे नंबर आएंगे। बस बार बार कहता हूँ हर किसी छात्र को, मन इनसे पूछ लो, भले ये सबूत है, आए थे तो वैसे डर रहे थे। हाँ पहले जो डर रहे थे उनका तो डर निकल गया ना, इससे भी मत डरो। सही है, डरने की जरूरत ही नहीं है। नहीं पढ़ने का मन कर रहा, साइड में पटक दो, मूवी देखे आओ, कोई मतलब नहीं है, टेंशन मत करो। अब सुनने में बात अटपटी लगती है, कई बार नए छात्र आते थे, सर कैसा पढ़ा रहे हैं, कोई यूट्यूब पे पढ़ रहे होंगे, कोई ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, कोई अरे सर पता नहीं क्या पागल मास्टर है, गलत फंस गए हम तो, बताओ ऐसे उड़जना नहीं है ऐसे, ठीक है, मस्त रहना है। चलिए, पागल होने के लिए, ज्ञान का संबंध पागलपन से है, ये कभी आप नहीं समझोगे। चलिए साहब, आगे देखेंगे आप, अनु उपसर्ग बहुत अच्छा है, अनुरूप, रूप के अनुसार, फिर अनु आ गई, रूप के अनुसार, अच्छा शब्द है, इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। निष्कपट, विग्रह खुद ही कर लोगे, निष्पाप, निष्फल, हाँ भाई विग्रह हो रहा है सबसे, होमवर्क हो रहा है ना विग्रह, नहीं वो बता देना, कोई शर्म मत करना। निष्फल, फल से रहित, निर्धन, धन से रहित, निर्गुण, गुण से रहित, निर्वात, वायु से रहित, ये मैंने कोष्टक में वायु लिखा है, वायु, वात यानी वायु होती है पर्यायवाची। निरभ्र, अभ्र, अभ्र का मतलब होता है बादल, बादल से रहित। निरोग, याद करो मैंने संधि बताई थी, निर प्लस रोग, रोग से रहित। नीरव, रव, रव का मतलब है आवाज से रहित, आवाज से रहित। नीरस, रस से रहित। बहुत है, निर के आपके समझ में आ गया, नीरज नहीं है, नीरज आगे पढ़ेंगे अपन, नीरज में नहीं आएगा। नीर प्लस जय, नीरज ऐसे बनेगा, इसका हिंदी अर्थ है जल में जन्म लेने वाला। अभयारण्य में बताइए उपसर्ग कहाँ है, नहीं है ना उपसर्ग, बस नीरज में नहीं है, अभयारण्य में नहीं है, ठीक है।
जिसमें कोई डर नहीं है, ऐसा जंगल जिसमें कोई डर नहीं है। ए भय, भय मानी डर, ए मानी नहीं, जहां पर कोई डर नहीं है, जीव जंतु आराम से जाएं। तो ये अभयारण्य होते हैं, सुरक्षित होते हैं ना, वहां कोई डर नहीं है। बोलक बात है, चोरी छिपे कोई डर पैदा करते, भाई डर नहीं है। संरक्षित होते हैं ना, कंट्रोल होता है वहाँ, सब चीज़ का निषेध होता है। शायद मैं तो ऐसे समझता हूँ, शायद आपको गाड़ी का भी हॉर्न नहीं बजाने देते होंगे वहाँ, तेजी से हॉर्न भी नहीं बजाने देते वो। अभयारण्य वगैरह में शायद आवाज़ शांति रखते होंगे, शायद मेरे हिसाब से कुल भी कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे जीव जंतु डरे वो नहीं करने देते होंगे वहाँ। हाँ ये है, तो वो ठीक है, तो वो अभयारण्य हो गया जहाँ भय नहीं है, जहाँ कोई डर नहीं है। विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान, विख्यात। देखो मैंने विशिष्ट लिख दिया, अब की बार अलग लिख देता हूं, विशेष रूप से ख्यात। ख्यात का मतलब जानते होंगे, प्रसिद्धि होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ के उदाहरण बहुत आते हैं। आमरण, मरण पर्यंत, पर्यंत का अर्थ होता है तक, संधि विच्छेद भी कर सकते हो, परी प्लस अंत। इसका यूं भी लिख सकते हो, जब तक मरण हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजीवन। यूं भी कह सकते हो, जब तक है जीवन। दूसरा ये भी कह सकते हो, जीवन पर्यंत। बहुत बार प्रश्न आया इसका, इंपॉर्टेंट है ये, जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैं खुद ही आपको बताता चल रहा हूं। आबाल वृद्ध, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, बच्चों से लेकर बूढ़े तक। मनी मन में और प्रयोग कर लिया करो। आपाद मस्तक श्रृंगार किया, यानी पैरों से मस्तक तक पूरा, ठीक है ना, ऐसे कोई भी लिख सकते हैं आप। आबाल वृद्ध सब मेले में गए, यानी बच्चे बूढ़े सब गए। नहीं तक, बाद नहीं, तक। बाद के लिए तो ऐसे शब्द आते हैं। हाँ वही वही, मरणोपरांत आता है, ये उसमें पहले वाले भाग में लिख लेना, मरण के बाद, बाद को उपरांत कहते हैं, ठीक है, वो शब्द ये है। ये पहले वाले में लिख लेना, उपरांत भी एक अव्यय है, पहले वाले में लिख लो इसको। बिल्कुल चलेगा, पहले वाले में लिख सकते हैं। उपरांत अव्यय है इसमें, उपरांत होता है बाद में, ठीक है। ये उसमें से क्या आते नहीं है, इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा नहीं लिखा है, इसमें से आते हैं इसलिए इसको ज़्यादा लिखा रहा हूँ। सही समझ में आ रहा है, बढ़िया। ऐसे अव्यय भाव पढ़ना है, कल छोटा मोटा इस पर और चर्चा कर लेंगे, फिर दूसरा समास पढ़ेंगे, ठीक है। आज का यहीं विराम करें। चलो, आज सबको रुकना है, आज शब्द युग्म पढ़ने हैं आज, है ना, सबको रुकना है आज, शब्द युग्म पढ़ना है।